भगवान परशुराम के अवतार की संपूर्ण कथा। भगवान परशुराम के पितामह महान ऋषि ऋचिका थे, जो एक प्रसिद्ध ऋषि भृगु के पुत्र थे। एक दिन ऋषि ऋचिका अपने लिए वधू की खोज में नगर से बाहर भ्रमण करने को निकले। उस समय दो वंश प्रमुख थे, भरत सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश में गाधी नामक एक राजा था, जिसके सत्यवती नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह नहीं हुआ था। रुचिका ने उस नगर में प्रवेश किया और उसने राजकुमारी को दासियों के साथ बाहर जाते देखा। ऋषि उस राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और अगले दिन राजा के दरबार में पहुंच गए। ऋचिका ने दरबार में अपना परिचय दिया। महाराज, मेरा नाम ऋचिका है, मैं चावन्य का पुत्र हूँ। चावन्य उस दौर में सबसे शक्तिशाली ऋषि थे। राजा ने ऋषि का स्वागत किया और नगर में आने का उद्देश्य पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, कल मैंने आपकी पुत्री को देखा, वो बहुत सुंदर और गुणवान है। मैं ऋषि हूँ और अपने तप से मैं आपकी पुत्री को खुश रखूंगा। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा गाधी ये सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की कामना नहीं की थी। उसकी महलों में पली बढ़ी पुत्री जंगलों में एक सन्यासी के साथ कैसे रह सकती है? लेकिन वो ऋषि को मना भी नहीं कर सकता था। अब उस राजा ने धूर्तता से ऋषि की ओर देखते हुए कहा, ऋषिवर, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराकर धन्य हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को विदा करने से पूर्व आप मुझे एक काले कान वाले 1000 घोड़े भेंट करें। राजा आश्वस्त था कि वो ऋषि ऐसे 10 घोड़े भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब निराश ऋषि रुचिका नगर छोड़कर भगवान वरुण की तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने समुद्र के देवता वरुण देव से एक काले कान वाले 1000 घोड़ों का वरदान मांगा। वरुण देव ने उन्हें वरदान देते हुए घोड़े ऋषि को दे दिए। अब वो घोड़े लेकर राजा गाधी के पास गए और उसके साथ 1000 घोड़ों को देखकर राजा स्तब्ध रह गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि से करवा दिया। सभी को अचरज में डालते हुए सत्यवती ने उस ऋषि के साथ कुटिया में अपने जीवन को ढाल लिया। आश्रम में सभी लोग उसे स्नेह करते थे, लेकिन उसको केवल एक चिंता खाए जा रही थी। ऋषि ऋचिका ने जब अपनी पत्नी को परेशान देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। सत्यवती ने ऋषि को बताया कि वो अपने पिता के लिए चिंतित है, क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती पुत्री थी और उसके पिता के बाद साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था। ऋषि ने सत्यवती से कहा, अगर तुमने पहले ही अपनी परेशानी बताई होती तो इसे मैं पहले ही सुलझा देता। अपने ध्यान की शक्ति से उसने 2 औषधियां उठाए और उसे अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये औषधियां अपनी मां को देना और इसकी शक्ति से उत्पन्न संतान बहुत शक्तिशाली होगी। इसमें से एक औषधि से एक महान ऋषि का जन्म होगा और दूसरी औषधि से एक महान योद्धा का जन्म होगा। तुम योद्धा वाली औषधि अपनी मां को दे देना, जिससे उनको एक शूरवीर योद्धा का जन्म होगा। सत्यवती ने उन दोनों औषधियों को अपनी मां को दे दी और इसकी शक्तियों के बारे में बताया। उसने उन दोनों औषधियों के बारे में अपनी मां को बताया। उसने योद्धा वाली औषधि को मां से लेने को कहा और दूसरी स्वयं के लिए रखने को कहा। सत्यवती की मां को संदेह हुआ, क्योंकि वो उस ऋषि पर विश्वास नहीं करती थी। उसने सोचा कि दूसरी औषधि से उसके शूरवीर पुत्र होगा, इसलिए उसने अपनी औषधियां बदल दी। सत्यवती ने योद्धा वाली औषधि पी ली और उसकी मां ने ऋषि वाली औषधि पी ली। गाधी की पत्नी के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कौशिक था। हिंदू पुराणों में कौशिक बहुत प्रसिद्ध है। कौशिक ने कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ से लड़ाई की थी, लेकिन ऋषि वशिष्ठ के तप से वो हार गया। आशाहीन कौशिक अपना राजपाट त्याग कर साधु बनने का प्रण लिया। कौशिक एक मामूली साधु नहीं था, उसने कठोर तपस्या की और वो ब्रह्मऋषि विश्वामित्र बना। ऋषि ऋचिका की शक्तियों की वजह से वो एक सबसे शक्तिशाली ऋषि बना था। दूसरी तरफ सत्यवती जब गर्भवती थी तक ऋषि ऋचिका अचरज में पड़ गए, क्योंकि उसकी पत्नी से निकलने वाली दिव्य ज्योति वो नहीं थी जैसी उसने अपेक्षा की थी। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चे में एक ऋषि जैसी दिव्य ज्योति नहीं, बल्कि एक योद्धा जैसा तेज है। सत्यवती ये सुनकर चौंक गई और उसने जब इस पर विचार किया तो उसे पता चला कि ये सब उसकी मां की वजह से हुआ है। सत्यवती ने ऋषि ऋचिका से कहा, मुझे एक योद्धा जैसी संतान नहीं चाहिए,
आप इसे कृपा कर बदल दीजिए, मुझे एक योद्धा की मां नहीं बनना है, मैं उसको आपके जैसा देखना चाहती हूँ। ऋचिका ने निराश होते हुए अपनी पत्नी को देखकर सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे वो योद्धा ना बने, लेकिन उसकी योद्धा वाली शक्तियां उसके पास से नहीं जा सकती। मैं केवल इसकी शक्तियों को अगली पीढ़ी में भेज सकता हूँ। अगर तुम्हारा पुत्र नहीं तो तुम्हारा पौत्र एक योद्धा बनेगा। सत्यवती सहमत हो गई। ऋषि ने उसकी पत्नी को एक फल खाने को कहा जिससे उसके पुत्र में योद्धा वाली शक्तियां नहीं रहेगी। रुचिका और सत्यवती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम जमदग्नि था। वो भी महान सन्यासी था जिसे संसार के सप्तऋषि में से एक माना जाता है, लेकिन रुचिका के कथन अनुसार उसकी शक्तियां अगली पीढ़ी में दिखेगी और जमदग्नि के पुत्र परशुराम का जन्म हुआ। रुचिका की शक्तियों की वजह से वो संसार का सबसे महान योद्धा बना। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के इस अवतार का जन्म संसार के सारे राजाओं को समाप्त करने के लिए हुआ था जो अभिमानी और घमंडी थे। जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने परशुराम से पहले 4 पुत्रों वासु, विश्वावासु, बृहद्यानु, रुत्वाकवा को जन्म दिया था। 5वें पुत्र के जन्म से पहले जमदग्नि ने अपनी पत्नी के साथ तप किया था जिससे उसके सबसे छोटे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रामभद्रा रखा। राम एक शक्तिशाली यौवन के साथ बड़े हुए और अपने पिता के संरक्षण में उनकी तरह एक शक्तिशाली धनुर्धर बने। गंधमदन पर्वत पर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा और परशुराम ने दिव्य शस्त्र पाने का वरदान मांगा। शिवजी ने बताया कि वो उन्हें वरदान तभी देंगे जब वो अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी फिर प्रकट हुए और परशुराम को देवों, एक शत्रु दैत्यों और दानवों का विनाश करने का आदेश दिए। दैत्यों और दानवों का विनाश करने के बाद परशुराम ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी और भगवान शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया। एक बार भगवान शिव ने उसकी युद्ध कुशलता की परीक्षा लेने के लिए परशुराम को चुनौती दी और उन दोनों के बीच भयानक द्वंद्व युद्ध 21 दिनों तक चला। जब परशुराम भगवान शिव के त्रिशूल के वार से बच गए तो उन्होंने शक्तिपूर्वक अपने दिव्य अस्त्र परशु से आक्रमण कर दिया। उनके इस वार से भगवान शिव के सिर पर घाव हो गया। भगवान शिव उनकी युद्ध कुशलता से बहुत प्रसन्न हुए और भावुकता से उन्हें गले लगा लिया। भगवान शिव ने इस घाव को एक आभूषण की तरह सुरक्षित कर लिया जिसे भगवान शिव के हजारों नामों में से एक खंड परशु कहते हैं। एक दिन परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर गए। जब वो द्वार पर आए तो भगवान गणेश ने उन्हें ये कहकर रोक लिया कि उनकी माता ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। परशुराम ने बाल गणेश को धमकी दी कि यदि वो भगवान शिव से मिलने नहीं देना चाहता तो उससे युद्ध करे। इस लड़ाई में गणेश का बायां दांत टूट गया। जब देवी पार्वती ने ये देखा तो क्रोधित होकर आदिशक्ति के रूप में परशुराम से कहा कि उसने उसके पुत्र को हानि पहुंचाई है, इसलिए वो कभी क्षत्रिय के रक्त से संतुष्ट नहीं होगा। गणेश ने अपनी माता से परशुराम को क्षमा करने को कहा और वो अपनी माता को प्रसन्न करने में सफल रहे। परशुराम बाल गणेश से बहुत प्रसन्न हुए और अपना दिव्य अस्त्र परशु उन्हें दे दिया। परशुराम की युद्ध की शक्तियां संसार में सबसे अलग थी जिससे 21 बार कई अभिमानी और घमंडी राजाओं को हटा दिया था। केवल कुछ योद्धा उसके शक्तियों का सामना कर पाए जिनमें से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को उन्होंने युद्ध कला सिखाई थी। परशुराम अमर है और ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी पृथ्वी पर जीवित है और अपनी युद्ध कुशलता कल्कि को सिखा रहे हैं जी कलयुग के अंत में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। परशुराम अपने अगले अवतार के बाद रुका। जब परशुराम राम से मिले तब उन्हें एहसास हुआ कि योद्धाओं और राजाओं को समाप्त करना आवश्यक नहीं है और राम से मिलने के बाद उन्होंने मनुष्य जीवन छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, ये था कुछ कहानी और हमारी पुराण और धर्मशास्त्र में वर्णित भगवान श्री परशुराम जी की जीवन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरे को उत्साहित कीजिए ऐसे वीडियो जैसे मैं आपके पास पहुंचा सकूं। जय भगवान परशुराम की।